नमस्कार। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरा वोटर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और कहीं ना कहीं इससे करारा तमाचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भड़काऊ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाता हूं कि नितिन गडकरी ने दरअसल कहा क्या है। कौन नितिन गडकरी? जी हां, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मोदी सरकार के सबसे ज्यादा काबिल मंत्री नितिन गडकरी। और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज तक के कार्यक्रम में, मैं राजनेता हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं, इस बार 3.5 लाख से जीता हूं, अगली बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा और ना ही बैनर लगवाऊंगा। मुझे हिंदू मुस्लिम सब वोट मिलेगा। 2 चीजों पर गौर कीजिए दोस्तों। मैं किसी को चाय नहीं पिलाता। अब कायदे से पापा की परी को पूछना चाहिए था नितिन गडकरी से, ये चाय का ताना किसको दिया है गडकरी जी। मगर आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने जो बात कही कि देखिए, मुझे हिंदू भी वोट देता है और मुसलमान भी वोट देता है। हाल ही में 5000 मुसलमानों के एक समारोह में मैं मौजूद था। आत्मविश्वास के साथ नितिन गडकरी ये बात कह रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता, कोई मंत्री इस तरह से अल्पसंख्यकों को इस देश का हिस्सा मानता है जैसे नितिन गडकरी कह रहे हैं? याद कीजिए, अभी कल ही हेमंत बिश्व शर्मा जो लगातार भड़काऊ बयान देते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मुझे मुसलमान इसलिए नहीं पसंद है, या हमें वो मुसलमान नहीं पसंद है जो 1 या 2 से ज्यादा शादियां करते हैं। आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें जहां एक हिंदू जो है वो कई पत्नियां रखता है, मगर इन्हें तकलीफ सिर्फ मुसलमान से है। मगर अगर आप गौर करें, मैं नहीं जानता हूं कि नितिन गडकरी इस संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रहे हैं, मगर उनके बयानों से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। याद कीजिए, कहने के तो नितिन गडकरी सरकार के सबसे काबिल मंत्री हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से उन्हें हटा दिया गया। आप मुझे बात बताइए, आखिर क्या वजह है कि उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाया गया? संसदीय बोर्ड एक निर्णय लेने वाला बोर्ड है, एक डिसीजन मेकिंग बोर्ड है, और वहीं से आपने अपने सबसे काबिल मंत्री को हटा दिया। क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी ऐसे बयान देते रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं। नितिन गडकरी के जो बयान हैं उसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से की, और जब नितिन गडकरी को हटाया गया तो उसमें आरएसएस का भी आशीर्वाद था, बावजूद इसके कि नितिन गडकरी जो हैं वो नागपुर से आते हैं और आरएसएस के बेहद करीबी हैं। नितिन गडकरी को यह चेतावनी भी दी गई कि आप इस तरह के अनर्गल बयान ना दें जिसमें वो लगातार अपनी खुद की सरकार को आईना दिखाते रहें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नितिन गडकरी ने ऐसी क्या गलत बात कही? इनफैक्ट इनका यही बयान देखिए, इसमें क्या गलत कहा उन्होंने। मैं राजनेता हूं, मैं चुनाव लड़ता हूं, इस बार 3.5 लाख वोटों से जीता हूं, अगली बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाऊंगा, ना ही बैनर लगवाऊंगा। मुझे हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिलेगा। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह से कहता है कि मुझे हिंदू वोट की भी परवाह है, मुसलमान वोट की भी परवाह है? इतने आत्मविश्वास से बात कौन कहता है? और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब उन्हें संसदीय बोर्ड से निकाला गया था तब उनका बयान सामने उभर कर आया था। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्हें मिसकोट किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा था कि जब हमारा कोई दोस्त होता है तो हमें हमेशा उनका हाथ थाम के रखना चाहिए, यह नहीं कि जब हमने उनका इस्तेमाल किया उन्हें फेंक दो। यूज एंड थ्रो, यह नीति नहीं होनी चाहिए दोस्तों के बीच। कहीं ना कहीं यह दर्द निकल रहा था नितिन गडकरी का जब उन्हें संसदीय बोर्ड से हटाया गया था। नितिन गडकरी लगातार अपनी सरकार को आईना दिखाते रहे हैं, साफगोई से अपनी बात करते रहे हैं। याद कीजिए, आज से 3 साल पहले उन्होंने क्या कहा था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने न्यूज क्लिक के लिए कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने नितिन गडकरी का वो बयान भी सुनाया था दोस्तों। आज से 3 साल पहले उनका यह बयान, और उसमें मैंने बताया था, एक तरफ नितिन गडकरी जो जवाबदेही की बात करते हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे लोगों में बंटवारा पैदा हो। किस तरह से नितिन गडकरी ने आईना दिखाया था, आइए न्यूज क्लिक का मेरा 3 साल पुराना वो कार्यक्रम देखिए। सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। तो सुना आपने नितिन गडकरी को। तो आखिर कौन है ये शख्स जो सपने दिखाता है? आखिर कौन है ये सपनों का सौदागर?
क्या ये सोनिया गांधी हैं? क्या ये राहुल गांधी हैं? क्या ये मनमोहन सिंह हैं? जी हां, बहुत स्पष्ट है और मैं बगैर लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं नितिन गडकरी किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। आप सुन चुके हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं फिर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नितिन गडकरी कहते हैं कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसीलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा करता हूं। नितिन गडकरी अपना दावा ठोक रहे हैं दोस्तों। न सिर्फ दावा ठोक रहे हैं बल्कि वो कई स्लोगन्स पर भी हमला कर रहे हैं। वो कौन से स्लोगन्स हैं? अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये तमाम बातें कही गई, जुमलों के तौर पर आई गई और उसके बाद ये वादे पूरे नहीं और हमें कहीं ना कहीं नफरत के माहौल में उलझा कर रखा गया, हिंदू मुस्लिम की सियासत में उलझा कर रखा गया। तो नितिन गडकरी ने यहां पर यह बयान भी दिया। आप जानते हैं, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनसे दो और सवाल पूछे गए। उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया और आम आदमी पार्टी अब जो राष्ट्रीय दल बन गया है उस पर भी सवाल पूछा गया। आप जानते हैं नितिन गडकरी ने उस पर क्या कहा? नितिन गडकरी ने कहा कि जो विपक्ष होता है ना, उसकी अहमियत उतनी ही है जितना सत्ता पक्ष की है। जी हां, क्योंकि देखिए, अंधभक्त हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो तो विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी नीतियों पर कोई सवाल उठाए। मगर निहायत ही परिपक्व तरीके से, निहायत ही मैच्योर तरीके से नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, वो करें, क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भी जरूरत है। यही बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कही। उन्होंने कहा, देखिए, मैं अपना काम करता रहूंगा, मुझे किसकी परवाह नहीं है, मगर हां, लोकतंत्र में विपक्ष की बेहद जरूरत है। उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के उस वाहियात बयान पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी थी। उसी के जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो हेमंत बिस्व शर्मा को भी आईना दिखा रहे थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी अपने आप को एक स्वीकार्य नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, बार बार पेश कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि संसद के अंदर चाहे हम में जितने भी मतभेद हों, जितने भी हम लड़ाई आपस में करते रहें, मगर जब हम आमने सामने बैठें तो कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। दरअसल हो क्या रहा है पिछले 8 सालों में? पहले विपक्ष के नेताओं में मतभेद हुआ करते थे। अब जिस तरह की नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अख्तियार कर रहे हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष में मनभेद हो गए हैं। नितिन गडकरी बार बार अटल जी की याद दिला रहे थे। अटल जी का वो बयान कि मतभेद हो तो ठीक हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी अटल बिहारी वाजपेयी का भी आईना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखा रहे थे कि एक वो भारतीय जनता पार्टी थी जो कड़वाहट में विश्वास नहीं करती थी और एक ये भारतीय जनता पार्टी है जो आलोचकों को बर्बाद कर देना चाहती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जैसे जैसे बयान देते रहेंगे, उनको लेकर नाराजगी जो है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बढ़ती जाएगी और मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनावों में उन्हें नागपुर से टिकट ही ना मिले। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्री हैं। कल्पना कीजिए अगर 2024 से पहले नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं, जिस तरह के रोड का नेटवर्क अगर वो पैदा कर पाए, एक्सेस रोड नेटवर्क्स पैदा कर पाए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा अगर वो रोड के अपने वादे पर कायम रहते हैं। हालांकि अभी भी आपको कई जगहों पर सड़कें जो हैं कच्ची पक्की मिलती रहती हैं, मगर नितिन गडकरी वो मंत्री हैं जो बगैर चाटुकारिता किए अपने काम पर ध्यान देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। आप कभी भी उनके मुंह से वो कड़वाहट नहीं देखते हैं और नितिन गडकरी का ये रवैया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहा है। अब इस